नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया। स्वागत है आपका दून प्राइम न्यूज़ में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 104 किलोमीटर दूर कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में प्रकृति की खूबसूरत गोद में एक ऐसा मंदिर स्थित है जो जितना खूबसूरत है उतना ही अधिक रहस्यमय भी है। यह मंदिर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे यानी पाताल में है और यही कारण है कि इस मंदिर का नाम पाताल भुवनेश्वर है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा अपने प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी है और 90 फीट गहरी है। कहा जाता है कि गुफा की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने 422 ईस्वी में की थी। इस गुफा का जिक्र स्कंद पुराण में भी पाया जाता है। यह इकलौता ऐसा स्थान है जहां अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ के एक साथ दर्शन होते हैं। पाताल भुवनेश्वर की गुफा अपने प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी है और 90 फीट गहरी है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने 422 ईस्वी में की थी। इस गुफा का जिक्र स्कंद पुराण में भी पाया जाता है। यह इकलौता एक ऐसा स्थान है जहां अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ के एक साथ दर्शन होते हैं। यह तो हुई गुफा के बारे में कुछ बातें। अब आपको इस गुफा के अंदर स्थित रहस्यों से रूबरू कराते हैं। इस गुफा के अंदर जाने के लिए आपको जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। एक संकरे रास्ते से आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां जाकर वापस आने को जी नहीं करता। जैसे ही आप गुफा में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको एक शेषनाग के फन की आकृति दिखाई देती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और उसका यह प्रमाण भी दिखाई देता है। इस फन के अंदर दांत और जहर की थैली की आकृति नजर आती है। इसके ही बगल में आपको एक शिवलिंग नजर आता है। कहा जाता है कि जब वह जैसे ही पृथ्वी को छू लेगा तो दुनिया का अंत हो जाएगा। जब आप थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको लगेगा कि आप सांप के शरीर पर चल रहे हैं। जमीन पर सांप के शरीर जैसी धारियां बनी होती हैं जो अपने आप में रोमांचित करने वाली होती हैं। इससे थोड़ा आगे आप जाते हैं तो आपको कटा हुआ धड़ नजर आता है। कहा जाता है कि वह भगवान गणेश का कटा हुआ धड़ है। इस धड़ के ऊपर ही ब्रह्म कमल है। इससे धड़ के ऊपर जल टपकता रहता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था तो उसके बाद जब भगवान शिव के गण हाथी का मस्तक ढूंढ कर लाते तब तक गणेश जी को जीवित रखने के लिए उनके शरीर को इस ब्रह्म कमल के नीचे रखा गया था और इस ब्रह्म कमल से अमृत की बूंदें भगवान गणेश के शरीर पर गिरती रहती हैं। इससे वह जीवित रहे। अगर आप थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको अमरनाथ गुफा की तरह ही लिंग रूपी भगवान शिव नजर आते हैं और ठीक उसके नीचे आपको 5 पत्री भगवान विष्णु, कुबेर, लक्ष्मी, यम और गरुण नजर आते हैं। यह गुफा में भगवान शिव का एक कमंडल भी है। कहा जाता है कि यह आप अपनी जो भी मुराद मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। गुफा में आपको इंद्रदेव का वाहन ऐरावत हाथी भी मिलता है। यहाँ एक काल भैरव की एक वही मौजूद है। कहा जाता है कि जो भी इस जिहा के दूसरे मुहाने पर पहुंच जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कई आकृतियां आपको इस गुफा के अंदर देखने को मिलती हैं जो अंदर जाने पर सभी को रोमांचित करती हैं और हर पल देवी देवताओं के उनके पास होने के प्रमाण दिखलाती हैं। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि यह गुफा जल के प्रभाव के कारण बनी हुई है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस गुफा का जिक्र स्कंद पुराण में भी हो चुका है। बाकी आपको क्या लगता है पाताल भुवनेश्वर की गुफा के बारे में? क्या ये वाकई ही देवी देवताओं का प्रमाण दर्शाती है या फिर सिर्फ एक संयोग है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।